हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFC लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर के आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उससे जो है HFC का जो शेयर है यहाँ पर उसको कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। HFC के शेयर होल्डर्स के लिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर HFCL की हम बात करेंगे तो 71.25 रुपये पे इसकी क्लोजिंग है फ्राइडे को, और ये 70 रुपये के आसपास ही चल रहा है। ये एक लेवल मेंटेन करता हुआ आ रहा है, बार बार 70 से यहाँ पर 80-82 तक जाता है और यहाँ से गिर जाता है, और नीचे अभी अगर देखें तो ये 68 रुपये तक गिरता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बीच में ये रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है बार बार, जो कि इसमें काफ़ी दिनों से होता हुआ आ रहा है। एक तरीके से कहें तो ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है और इसी लेवल को यहाँ पर मेंटेन किया रहता है 70 से 80 के बीच। ना ज़्यादा गिरता है ना ज़्यादा इससे ऊपर तेज़ी देखने को मिल रही है, ऊपर इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, HFCL का जो शेयर है इसमें जो शेयर होल्डर्स है वो काफ़ी परेशान है, जिन्होंने खास करके ऊपर के प्राइस पे लिया हुआ है। तो देखिए, मैं न्यूज़ जो बताऊंगा यहाँ पर, मैंने हमेशा से कहा लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है अभी बहुत सारे स्कोप इसके लिए है, बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, और जिन्होंने कम पे लिया हुआ है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, सीधे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल करके आ रही है, और यहाँ पर देखिए 5G फॉर अ डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड। जो 5G को लेकर के जो इतना सारा काम चल रहा है, इंडिया में टेस्टिंग चल रही है इसकी, अगले साल जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और फिर इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग भी हो जाएगी। तो क्या क्या चेंज होगा और उसके लिए कितनी ज़ोरदार तरीके से काम हो रहा है वो आप यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम, और यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा है ये सारी बातें, ये तिलक राज दुआ जी ने लिखा है, जो डायरेक्टर जनरल हैं टाइपा के, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर बताया है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस, एज इट not only enables human to human communications but machine to machine communications in a digitally connected world with a variety of use cases। देखिए, इनका कहना है कि जो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे बहुत बड़ा शिफ्ट होगा अभी कम्युनिकेशन का जो एरिया है उसमें, और यहाँ पर क्या होगा, ये केवल ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन को इनेबल नहीं करेगा बल्कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को भी डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड एक बनाएगा, जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है 5G के द्वारा वो इनेबल हो सकता है। 5G इसको मुमकिन बना सकता है, जो अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। यहाँ पर वो और भी बड़ी बातें बता रहे हैं। 5G विल हेल्प टू अचीव इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू $1 ट्रिलियन बाई ईयर 2025, ड्रिवन बाई इंक्रीज्ड proliferation of smartphones, increased internet penetration, growth of mobile broadband, growth of data and social media। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो भी 5G आएगा वो अभी जिस तरीके से इंडिया में यहाँ पर तेज़ी से फैलने वाला है, उससे जो है इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी जो है $1 ट्रिलियन तक 2025 तक का जो डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट है उसको यहाँ पर इंडिया को अचीव करने में वो हेल्प करने वाला है। और इससे क्या होगा, जो स्मार्टफोन्स है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाला है इसका नंबर। सभी लोग 5G की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करेंगे जैसे ही लॉन्च हो जाएगा। जो लोग हैं जो 4G भी इस्तेमाल करें 5G की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, और ऑलरेडी जो है 5G स्मार्टफोन्स अच्छा खासा नंबर में लोगों के बीच जो है शुरू भी हो चुका है, लोग इसकी खरीदारी भी कर चुके हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जिस तरीके से 4G आया तो सब जगह 4G हो गया, 5G आएगा तो 5G बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो है इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मोबाइल ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ग्रोथ ऑफ डाटा और सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत कुछ बदला है, 4G आया तो 5G में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव होगा, और भी ज़बरदस्त तरीके का, यानी इंडिया में बहुत तेज़ी से बदलाव होने वाला अगले 5 सालों के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है जो 5G आएगा तो उससे क्या होगा, 5G के फीचर्स बताए उन्होंने। पहला बताया कि इससे जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है डाटा स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं 20 गुना जो है यहाँ पर 4G की तुलना में ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है। 50 Mbps तक की स्पीड यहाँ पर मिलेगी। लो लेटेंसी होगा, यानी कि जो डाटा में जैसे थोड़ा बहुत भी टाइम लगता है लोडिंग में, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम जो विलम्ब होता है बहुत कम हो जाएगा। 1 मिलीसेकंड के भीतर ही सब कुछ आपका बिल्कुल एकदम जो भी सर्विस होगी वो आपको तुरंत मिलेगी। मतलब बहुत स्पीड, आप कुछ भी फ़ायदा जो मिलने वाला नेटवर्क का बहुत
तेज़ी से आपको मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस का भी यूज़ यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से होगा, जिससे कि बहुत सारी डिवाइसेस को यहाँ पर देखिए कंटेनिंग सेवरल बिलियन थिंग्स को जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है यहाँ पर IoT डिवाइसेस के द्वारा, ये 5G आएगा तो। इसके अलावा भी 5G जब आएगा तो बहुत सारे यूजेस होंगे यहाँ पर 5G के और भी चीज़ों में जो अभी नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए वो 5G के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए उनका कहना है कि जब 5G आएगा तो उसको मीट करने के लिए जो टावर का डिमांड है वो अभी जितना टावर उसकी तुलना में कम से कम और ट्रिपल टावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इससे क्या होगा, क्योंकि 5G को ऑपरेट करने के लिए लोअर कवरेज में अगर ज़्यादा अच्छा से हायर फ्रिक्वेंसी देना है तो यहाँ पर टावर का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे जो है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी टावर का जो नंबर है ये यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उसके बाद ही 5G का ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चल रहा है जो कि सही तरीके से चल रहा है। इसके तहत सरकार ने 10 लाख मोबाइल टावर्स 2024 तक जो है यहाँ पर बिछाने का यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है, ताकि 5G सर्विसेज जो इंडिया में अच्छी तरीके से फैल सके। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और बड़ी बात कह रहे हैं, फाइबराइज्ड कनेक्टिविटी बिटवीन टेलीकॉम टावर्स। जो टेलीकॉम टावर है उनके बीच को ऑप्टिकल फाइबर से उनको जोड़ा जाए, ताकि और तेज़ी से यहाँ पर नेटवर्क फैले। इसके लिए वो बता रहे हैं कि स्पीड अगर आपको चाहिए 4G की तुलना में 100 गुना तेज़ नेटवर्क, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ़िलहाल जो टावर्स हैं टावर टू टावर आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल से उसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नेटवर्क को अगर आपको तेज़ चाहिए तो उसको टावर टू टावर ऑप्टिकल फाइबर से उनको जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ नेटवर्क आएगा। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल की बात करेंगे तो 33% जो है वो कनेक्टेड हैं फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से टावर टू टावर। इसको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम जो है यहाँ पर होने वाला है। अगर इंडिया का 5G प्लान को सक्सेस करना तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का कितना आगे यहाँ पर आने वाले 4 से 5 सालों में नीड होने वाला है, उसके बाद भी होगा। अब देखिए यहाँ पर 5G रोल आउट को अगर तेज़ी से फैलाना है तो उसके लिए यहाँ पर जो काम कर रही है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, उन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि उनका टारगेट रखा है उन्होंने कि 70%, अभी जो 33% टावर टू टावर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड उसको 70% तक कंप्लीट करने के उन्होंने टारगेट रखा है 2024 तक में। और जो ऑप्टिकल फाइबर अगर देखें तो फिलहाल इंडिया में जो है 2.2 मिलियन किलोमीटर ऑफ फाइबर कनेक्टिविटी है, इसको 2024 तक 5.5 मिलियन करने का प्लान है। तो समझ सकते हैं यहाँ फ़िलहाल जितना ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हुआ है उसका 2.5 गुना आप समझ सकते हैं, 2 गुना से भी ज़्यादा। तो कितना ऑप्टिकल फाइबर का ज़रूरत पड़ने वाला आप यहीं पर समझ सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, HFCL को होगा। तो HFCL का रेवेन्यू यहाँ पर कितना बढ़ेगा आप समझ सकते हैं। मैंने बताया भी था, एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगले 3 सालों में HFCL का ग्रोथ 33% के हिसाब से होने वाला है। तो समझ सकते हैं कितना फ़ायदा भी। HFCL ऑलरेडी अच्छा करिए, अभी आने वाला जो 3, 4, 5 साल है और अच्छा होगा। पीएलआई स्कीम के लिए भी यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है कंपनी को। अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिजिटल अनइक्वालिटी है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर 5G को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सरकार को भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में कोई भी नेटवर्क आता है तो पहले यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। 5G 4G आया तो पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 5G भी आएगा तो शहरी क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत है केवल शहरी क्षेत्र में करने से नहीं होगा, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको उसी हिसाब से काम यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट है एग्जाम्पल के लिए, अगर वो विलेज एरिया में है और उसको अगर कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है सिटी के डॉक्टर से वीडियो कॉल में, तो 5G आ जाएगा तो बिल्कुल वो कर सकता है आराम से। लेकिन केवल अगर शहर में 5G है डॉक्टर के पास और गाँव में नहीं है तो हो पाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ शहर में चाहिए तो गांव में भी आपको करना पड़ेगा, तभी सही तरीके से कनेक्शन जो है हो पाएगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि शहर और गांव दोनों तरफ काम करने की यहाँ पर तेज़ी से ज़रूरत है, तभी इसका सही तरीके से फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए फाइनली कह रहे हैं कि जब 5G आ जाएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AR VR, बहुत सारी चीज़ें जो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। अब 5G रोल आउट जो होगा इससे जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से ये होने वाला। और इंडिया में ये जब होगा तो बहुत ज़्यादा देश को भी फ़ायदा होने वाला, इंडियन इकोनॉमी को भी होगा। और ख़ास करके पैंडेमिक के टाइम से ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडिया जो दुनिया है वो डिजिटली आगे बढ़ रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ। तो यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की नीड होगी, IoT प्रोडक्ट्स की नीड होगी और इसके अलावा बहुत सारी 5G डिवाइसेस की यूज़ होगी।
PLI स्कीम के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। तो सारा फ़ायदा यहाँ पर अगले 5 सालों में HFCL को भी इसका मिलेगा। HFCL अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी, जैसा कि कंपनी ने कहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में तो यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट अच्छा खासा करेगी। तो बस देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है फिलहाल भले नहीं भाग रहा है, एक रेंज बाउंड तरीके से अटका हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करना। अगर आप 5 से 10 साल का सोच रहे हैं तो इस यहाँ पर ये सारी खबर पढ़ के आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पर 5G पे जितनी तेज़ी से काम हो रहा है फिलहाल, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ये दे सकता है। तो इसी वजह से मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।